मेरा नाम रीता है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए काम करने के लिए, लोगों के घर झाड़ू पोछा करने के लिए तय किया। फिर मैंने एक बहुत अच्छे घर में काम करने लगी, जिसकी मालकिन का नाम रिहाना था। वह बहुत ही अच्छी औरत थी और उनका घर बहुत ही पुराना और खूबसूरत था। मुझे ऐसे घर बहुत पसंद थी। मैं वहाँ काम करती थी। उनका एक बेटा भी था, जो आते जाते मुझ पर नज़र रखता था। आज तक उसने ना तो मुझसे बात की और ना ही कोई गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़रों से मैं तंग आने लगी थी। फिर एक दिन मेरी मालकिन ने मुझे कहा कि वह मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी थी। मैं उनके घर में नौकरानी थी और मैं खुद उस घर की मालकिन बनने जा रही थी। मैंने फ़ौरन ही हाँ कर दी और उनके बेटे से शादी कर ली। शादी के बाद उसने मुझे बताया कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए मुझे देखता रहता था और इसी ने अपनी माँ से कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन फिर मेरी सास ने, जो कि पहले मेरी मालकिन थी और अब मेरी सास बन गई, मुझसे एक ऐसा काम करवाना शुरू कर दिया जिसको मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वह मुझे रात को 2 बजे अपने कमरे में बुलाती और मेरे पति की नाइट ड्यूटी होती थी। वह मुझसे एक सुरंग खुदवाने का काम कर लेती और जब मैं थक जाती तो मुझे लस्सी पिलाती। लस्सी पीकर मैं सो जाती, लेकिन जागती तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। उनको अपने पास रख लो, लेकिन ये बात किसी को ना बताना। पर आहिस्ता आहिस्ता मैं शक में पड़ने लगी और एक दिन लस्सी पीने से पहले अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और फिर वहाँ पर जो हुआ वह देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी सास ने मेरे बेहोश होने के बाद वहाँ पर एक नहीं बल्कि 10, मैं अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी मम्मी लोगों के घर में काम करती थी और मुझसे भी ये करवाना चाहती थी, पर पापा कहता कि इतनी प्यारी लड़की को किसी के घर भेजेगी तो एक पल को भी चैन नींद ना आ सकेगा। लेकिन माँ का ये कहना था कि मैं भी प्यारी थी, मैं भी किसी की बेटी थी। तुमने गरीबी में आकर मुझसे ये काम करवाया और अपनी बेटी की बारी, तुम्हारा दिल जल रहा है। पापा इस दुनिया से चले गए तो मम्मी ने मुझे यही कहा कि अब लोगों के घर में काम करना होगा। मुझे एक बहुत अच्छी औरत के घर में नौकरी मिल गई। मैं दिन रात वहीं पर रहती थी। वह औरत मेरा बहुत ख्याल रखती थी। होली दिवाली को भी वो एक्स्ट्रा पैसे देती थी और कपड़े बनवा कर देती थी। जब भी उसके घर कोई आता तो मुझे देखकर पूछता कि तुम्हारी कोई रिश्तेदार है, क्योंकि मैं शक्ल व सूरत की अच्छी थी, इसलिए कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाता था कि मैं उस घर में काम करती हूँ। उसका एक बेटा था जो शक्ल व सूरत का बहुत खूबसूरत था। वह मुझे अक्सर देखता रहता था। ना कभी मुझसे बात करता, ना ही कोई इशारा करता, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर ही रहती थी। मैंने उसके कमरे में भी जाना छोड़ दिया। मैं खाना बना देती और मालकिन से कहती कि आप खुद ही खाना उनको दे दें। मैं उससे दूर दूर रहने लगी, क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी घर की बहू बनाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मैं थोड़ी देर हैरान रह गई। फिर सोचा कि शायद बीमारी में आकर उन्होंने इस तरह की बात कर दी होगी। ये काफ़ी बीमार भी रहती थी। उनका घर बहुत बड़ा और पुराना था। इस तरह के घर तो आजकल कम दिखाई देते हैं। घर आप भी बहुत अच्छा लगता था कि मुझे इस तरह की चीज़ें देखने का बहुत शौक़ था। सुबह जब उनकी तबीयत सही हुई तो कहने लगी कि मैंने कल तुम्हें एक बात की थी। मैंने कहा कि मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए शायद आपने बीमारी की वजह से ये बात कर दी। तो वह कहने लगी, मैंने बीमारी में आकर बात नहीं की थी। मैं वाकई में तुम्हें अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। मैं कोई लड़की तलाश करूँगी और अपना सर खपा कर रहूँगी। मुझ में ना तो इतनी हिम्मत है, ना ही मेरे पास इतना वक्त है, लेकिन तुम मेरी देखी भाली लड़की हो। एक लड़की के अंदर क्या
देखा जाता है कि वह शक्ल सूरत की अच्छी हो, जो कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आसानी से मिलेगी। दूसरा ये कि घर के काम अच्छे से आते हैं और मैनर्स और तमीज़ भी बहुत अच्छी है। खाना भी अच्छा बना लेती हो। ये सब भी तुम्हारे अंदर है। कोई तुमसे अच्छी लड़की ढूंढ कर ला दे तो फिर सोचा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने बेटे की शादी तुमसे ही करूँगी। तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो। जब मैंने ये बात आकर अपनी माँ से बताई तो मेरी माँ ने बहुत बातें सुनाई कि तूने ही कुछ चक्कर चलाया होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे अपने ही सुंदर पर बहुत नाज था, इसलिए ख़ानदान से आने वाले सारे रिश्तों को इनकार कर चुकी थी। ये सोचने लगी कि तब सारे ठुकराए हुए रिश्तों को ये पता चलेगा कि मैं तो एक बड़ी हवेली की बहू बन गई, तो उनके दिल पर तो सही सांप लौटेंगे। और बस अहंकार में आकर मैंने कोई बात न की और अपनी मम्मी से कहा कि मेरी शादी यहाँ पर करवा दें। मेरी शादी भी हो गई। मेरे पति की नाइट ड्यूटी लग गई, क्योंकि वह डॉक्टर था और अब उसकी नाइट ड्यूटी के दिन थे। मैं तो अपनी मालकिन की हमेशा बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती थी और अब उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया था। ज़मीन से मिट्टी उठाकर माथे पर सजा ली थी, तो मैं क्यों ना उनकी हर बात मानती। मैं दिन रात उनका बहुत ख्याल रखती। अपने पति से ज़्यादा मैं उनके खाने पीने का ख्याल रखती। अपने पति के बाद में खाना देती, पहले उनसे जाकर पूछती थी। वह भी मेरे साथ बहुत खुश थी और कहती थी कि मेरा फ़ैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं भी उनको ये महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि वह ये समझे कि किसी गरीब की बेटी घर ले आई थी तो मालकिन बनकर मेरे सर पर ही नाचने लगी, बल्कि मैं तो उनको ये महसूस करवाना चाहती थी कि एक अच्छे इंसान हूँ और उनकी शुक्रगुजार हूँ। एक दिन रात के 2 बजे का वक्त था। मेरा पति नाइट ड्यूटी पर था। मैं अपने कमरे में थी जब मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने एक दीवार के आगे से पर्दा हटाया। मैंने देखा कि घर तो इस कदर मजबूत है और पक्का था, लेकिन ये दीवार कच्ची थी और उसके नीचे कुछ खुदाई थी। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें यहाँ से एक सुरंग निकालनी होगी। खोद कर मैं किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती और खुद भी ये काम नहीं कर सकती, इसलिए ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि सुरंग निकालना कोई आसान काम नहीं था। जब उन्होंने मुझे परेशान देखा तो बोली, कोई जल्दी नहीं है, तुम ये काम आराम से कर सकती हो, चाहे रोज़ थोड़ा थोड़ा करो। मैंने अपनी मालकिन से कोई सवाल न किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो मेरे सवाल का जवाब देती और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। मैंने बस हमेशा की तरह उनका हुक्म माना, जैसे उनका हुक्म पहले माना करती थी। खुदाई का सामान वहाँ पर पहले ही पड़ा था। मैंने काम शुरू कर दिया और रात के 2 बजे से लेकर सुबह के वक्त तक मैं काम करती रही। काम बहुत मेहनत का था और मैं पसीने से तर हो गई। अभी भी मैं काम में लगी थी कि मेरे सास बाहर चली गई और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई, पर जब वापस आई तो उनके हाथ में लस्सी का गिलास था। ठंडी ठंडी लस्सी को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरे सास ने कहा कि आज के लिए इतना काम काफ़ी है, ये तो तुम लस्सी पी लो। मैंने लस्सी पी ली और फिर उसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ थी। आँख खुली तो उसके कमरे में ही एक तरफ सो रही थी। मैंने उसको कहा कि गलती से मैं यहाँ सो गई, मुझे पता नहीं चला कब आँख लग गई। तो कहने लगी, मेहनत का काम करो तो ऐसे ही नींद आती है और लस्सी पीने से तो वैसे ही इंसान सेहतमंद हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं जाने लगी। उसने कहा कि कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहा, मैं घर के काम करने जा रही हूँ। कि आज से तुम घर के काम नहीं करोगी, क्योंकि तुम उस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। घर का काम करने के लिए मैंने एक लड़की रखी है जो आज 10 बजे आ जाएगी। तुम अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। मेरी सास ने मेरे हाथ पर
1000 के नोट रख दिए। मैंने कहा कि जब मैं नौकरानी नहीं तो फिर आप मुझे पैसे क्यों दे रही हैं? तो कहने लगी कि ये पैसे मैं उस बेटी को दे रही हूँ जो मेरी मदद कर रही है और मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रही है। लेकिन बेटा, ये बात किसी और को न बताना, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। मेरी सास मेरा इतना ख्याल कर रही थी कि वह चाहती तो मुझसे सारे घर के काम करवा लेती, लेकिन मेरे आराम के लिए उन्होंने नौकर रख लिया, जबकि मैं खुद एक नौकरानी थी और आज कोई और मेरे लिए काम करने के लिए रखा जा रहा था। उससे बड़ी और क्या बात होती। मैंने उनको कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी सास ने वह पैसे दे दिए और कहा कि अपने लिए जो तुम्हारा दिल करे तुम ले लेना। कपड़े, जूते, खाने पीने की चीज़ें, अपनी मम्मी को भी शॉपिंग करवा देना, ये भी खुश हो जाएगी। मेरी सास इस कदर की अच्छे इंसान थी, मैंने तो उनकी मुरीद हुई जा रही थी। पैसे लेकर कमरे में गई तो पैसे गिने तो 10,000 से ज़्यादा थे। इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं थी। उसके बाद मैं आराम से दोबारा सो गई और मुझे बहुत अच्छा नींद आया। पति दोपहर में आ जाता था। नहीं बताई, लेकिन उसने नोट कर लिया कि थकी हुई लग रही हूँ। मैंने कहा कि बस ऐसे ही, मैं तो आराम करके थक गई हूँ। अब मम्मी ने मेरे लिए नौकरानी रख ली है, मेरा टाइम बस घर में कैसे गुजरेगा। मेरे पति ने कहा कि उस घर में जल्दी ही छोटे मेहमान आ जाएंगे तो फिर तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन मुझे सास की बात याद आई जिसने कहा था कि मुझसे सुरंग बनानी है। ये बनाना कोई आसान काम नहीं था और 2 हफ्ते का काम भी नहीं था, उसमें तो बहुत वक्त लग रहा था। मेरा पति ये चाहता था कि मैं मम्मी बन जाऊं, तो फिर मैं काम कैसे कर सकती थी। इसलिए परेशान हो गई और अपनी सास के सामने जाकर ये बात कह दी। उसने कहा कि तुम इस तरह बिल्कुल मत होने देना, मैं तुम्हें एक डॉक्टर का नंबर दूंगी, डॉक्टर अच्छा मशवरा देगी। मैंने उस डॉक्टर से बात की और फिर उसकी बात मान ली। मेरे साथ साथी थी कि मैं अभी बच्चा पैदा ना करूं जब तक कि खुदाई का काम पूरा ना कर लूं। मेरे लिए भी फ़िलहाल ये काम ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये मुझे मेरी सास ने दिया था। मम्मी के घर गई, उन्होंने पैसों से उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ले गई। कहने लगी कि अब तुम वाकई बड़े ख़ानदान की बहू लग रही हो। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि पैसे मेरी मेहनत की हैं। बहरहाल मेरी माँ भी खुश हो गई। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, मेरे जिस्म में बहुत दर्द होता था, लेकिन फिर भी ये काम कर रही थी। रोज़ मैं ये काम करती थी। मेरी सास या मुझसे बुलाती तो मैं वाकई बहुत गहरी नींद में सो जाती थी। मेरी आँख खुलती तो मेरे सास बहुत ज़्यादा खुश होती थी और मुझे पैसे देती थी। उनके पास रोज़ अपने लिए भी पैसे होते थे और मेरे को भी पर्स में से निकाल कर मुझे देती थी, बल्कि उनके हाथ में पैसे होते थे, उसमें जो थोड़े से पैसे मुझे दे देती थी, बाकी अपने पास रखती थी। हर दिन इस तरह गुजर रहे थे। शुरू में बहुत मुश्किल होती थी, अभी थोड़ी आदत पड़ गई थी। एक दिन अपने पति के साथ बैठी थी कि अचानक मुझे मेरे पति की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरा पति मुझे झकझोर कर जगा रहा था और मैंने ज़मीन पर पड़ी थी। मैंने उठकर उसको देखा और पूछा कि क्या हुआ था। वह मेरी शक्ल देखने लगा और कहने लगा कि तुम मेरे साथ बैठी नाश्ता कर रही थी और अचानक से बेहोश हो गई। मैं तो डॉक्टर को बुलाने लगा ताकि तुम्हें होश आ गया। क्या हुआ है तुम्हें, क्या बात है, कहीं कोई मसला तो नहीं है? क्या करती रहती हो तुम, कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी सास ने कहा था कि अपने पति को भी कुछ नहीं बताना है, इसलिए मैंने अपने पति को भी नहीं बता सकती थी, लेकिन अब सब काम से तंग आ गई थी। ठीक है कि मैं शादी से पहले उनके वहाँ नौकरानी थी, उन्होंने मुझे सर का ताज बनाया, लेकिन अब तो मैं उस घर की बहू थी। अब वह ये काम किसी और से भी करा सकती थी। उससे तो अच्छा था कि वह मुझसे सारे घर का काम करवाती। काम करने की आदत थी, पर इस तरह तो वाकई मेरी सेहत ख़राब हो रही थी। आंखों के नीचे हल्के काले रंग के धब्बे पड़ने लगे थे। सास की हरकतें बहुत ख़राब थी। मुझे लस्सी पिलाकर ऐसी नींद क्यों आती थी जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ।
मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। मुझे अपने कमरे में भी जाना याद नहीं रहता था। मैं उसके कमरे में ही सोफे पर गिर कर सो जाती थी और सुबह वापस अपने कमरे में आती थी। मेरे सास ने वाकई मेरे साथ बहुत कुछ किया था। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे फिर भी ये जानना था कि वो मुझसे अपने घर से ये सुरंग क्यों खुदवा रही है। मैं अकेली लड़की पूरी सुरंग कैसे निकाल सकती थी। अभी तो सुरंग से कमरे की शक्ल कैसी लग रही थी, जिसमें कोई बैठ सकता था। घर भी काफ़ी पुराना था। इस तरह से यहाँ पर सुरंग खोदना अच्छी बात नहीं थी। उसकी दीवारें सर पर गिर सकती थी। फिर मेरी सास को ये सब करने की क्या पड़ी थी। मेरी सास ने तो मुझे बच्चा पैदा करने से भी मना कर रखा था। मेरा पति बच्चे के ख्वाहिशमंद था और कहता था कि बच्चा पैदा करना है ताकि उसके घर में एक नन्हा मुन्ना छोटा बच्चा मेहमान आ जाए, हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाए। जब तक मेरा सुरंग वाला काम ख़त्म नहीं होता है, औलाद पैदा नहीं कर सकती थी और पता नहीं ये कब ख़त्म होना था। मैंने सुना था कि पुराने ज़माने में जब लोग इस तरह का काम करते थे तो उन्होंने कई साल लग जाते थे। अगर वाकई ऐसी बात है तो क्या रोज़ मुझे इतनी ही मेहनत करनी थी। मैं इतनी बुरी तरह पसीने से लथपथ हो जाती थी। मेरी हालात इतनी बुरी हो जाती थी कि जब मैं गिरने लगती तो मेरी सास मुझे कहती कि अब तुम आराम से बैठ जाओ, और लस्सी पीकर हमेशा मुझे ही पिलाती थी, कभी खुद नहीं पीती थी। हालांकि बंदा खुद भी पी सकता था। मैंने फिर भी उन सारी बातों को नज़रअंदाज किया और सोचा कि चलो काम है तो ख़त्म कर ही देती हूँ। मेरी सास ने मेरी सारी ज़िंदगी संवार दी है। अगर बदले में उनके लिए बड़ा काम कर दूँ तो कभी ज़िंदगी में उनको ये कहने के काबिल होंगी कि मैंने भी आपके लिए कुछ किया था। एक दिन अपनी मम्मी के घर मिलने आई हुई थी। मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मेरी मम्मी ने कहा कि खुशखबरी है, तो मैंने मम्मी को कहा कि कोई खुशखबरी नहीं है। मुझे लगा कि मैं कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन जब डॉक्टर के पास गई तो उसने ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। मैं हैरत में रह गई, क्योंकि मैंने तो डॉक्टर से पूछ के तो ऐसा खा रखा था कि मैं माँ नहीं बन सकती थी। फिर मेरे साथ ये कैसे हो गया, और अगर मेरे साथ हो गया तो फिर मुझे ये काम नहीं करना था। क्या ये बच्चा मेरे पति का ही था? बच्चा मेरे पति का नहीं था तो फिर किसका हो सकता था? लेकिन मुझे किसी बात का कोई समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरी माँ ने कहा कि अब तो इस घर में तुम्हारे कदम और भी मजबूत हो जाएंगे, और तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे ना जाने क्या हो गया हो। तो मैंने मम्मी को कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी घबरा रही हूँ। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, तुम्हें खुश होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती थी कि पति को क्या बताऊं और घर में मम्मी से क्या बात करूं। आखिरकार पति ने मेरे सामने ही डॉक्टर की रिपोर्ट देख ली और उसने ऊपर डेट देखी तो आज की थी। मुझे कहने लगा कि तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं, तो मैंने कहा कि आज ही गई थी। कौन सा महीना गुजर गया और बहुत खुश था। उसने ना आव देखा ना ताव देखा। ये बात सीधा मेरी सास को बता दी। मेरी सास मुझसे हैरान होकर देखने लगी। फिर मुझे मौका मिलते ही कहा कि मैंने मना किया था कि ये बात कैसे हुआ। तो मैंने कहा मुझे डॉक्टर ने जो कहा था मैं वह सब कुछ कर रही थी, लेकिन ये पता नहीं ये सब कैसे हो गया। ये परेशान हो गया कि और मुझे लगा कि आज की रात मुझे नहीं बुलाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये दिन बच्चे के लिए कितने दिन होते हैं। लेकिन हैरान हो गई कि मेरी सास ने मुझे बुलाया और मैंने उनको कहा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मैं इतनी मेहनत का काम करूँगी तो मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आराम से करो। मैं हैरान थी कि मेरी सास को कोई परवाह नहीं थी। उसने आज भी मुझे काम करवाया था। अब मेरी दिमाग में खतरे की घंटी बज गई थी। मेरी सास मुझसे ये सब क्यों करवा रही थी, मुझे कुछ
समझ नहीं आ रहा था। अभी तक सुरंग इतनी भी नहीं बनाई थी कि आदमी उसमें छुप सकता हो। मुझे इतना काम नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने अगले दिन काम किया और दिमाग में एक प्लान बना लिया। लस्सी पीने से पहले मैंने अपना मोबाइल ऐसी जगह पर छुपा दिया कि जहां से मैं खड़ी होकर नज़र आ रही थी, और कैमरा ऑन कर दिया। लस्सी पी ली। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे होता था। मैंने अपना फ़ोन बातों बातों में उठा लिया, उसको पता ना लगने दिया, और उनके कमरे में से चली गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पता नहीं फ़ोन में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ था। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पति तो वैसे भी घर पर नहीं था। फ़ोन की वीडियो प्ले करते हुए हाथ काँप रहे थे कि पता नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। उस बात का तो पता चल गया था। वीडियो में देखा कि जैसे ही लस्सी का गिलास मैंने पी लिया, मैं चकराकर गिर गई। मेरी सास ने मुझे ऐसी घसीटी साइड किया जैसे इंसान नहीं कोई बोरी हूँ। फिर वहाँ पर एक आदमी आया। उसने मेरी सास के हाथ में कान में कुछ बात कही। मैं उस सूरत हाल में सोफे पर बेखबर पड़ी थी। फिर उसने मेरी सास को पैसे दिए और सुरंग की तरफ देख रहा था। आदमी वहाँ से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उस आदमी को मैं नहीं जानती थी, इसलिए मैंने ये बात पति को बतानी पड़ी। मैंने बात अपने पति को बता दी तो मेरा पति हैरान रह गया। मैंने उसको वीडियो भी दिखाई। उस आदमी को भी पहचानता था। उसने कहा कि ये तो मेरा बड़ा भाई है, जिसको मेरे पापा ने अपनी ज़िंदगी में घर से निकाल दिया था। उसने अपनी पसंद की शादी की थी और अपनी बीवी के साथ मिलकर घर में चोरी की थी, इसलिए उसको निकाल दिया गया था। मेरे पति ने कहा कि मैं बात समझ गया हूँ। उसने अपने भाई से भी बात की और सारा मामला सामने आ गया, और वह मामला ये था कि मेरी सास के नाम पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस थी। मेरे सास अपने कमरे में सुरंग बनवाकर हमेशा के लिए वहाँ रहना चाहती थी और दुनिया वालों के सामने ये साबित करना चाहती थी कि वह इस दुनिया से चली गई है और उसका काम पूरा हो जाता। उनको भड़काने वाला मेरा बड़ा जेठ था। वही उनको पैसे लाकर दे रहा था कि मेरा मुंह बंद कर सके, क्योंकि मेरे ससुर के जाने के बाद मेरे पति का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। मेरा बड़ा जेठ पति से अपना हिस्सा मांग रहा था, और जब उसका हिस्सा ना मिलता तो उसने इस तरह से मेरी सास को भड़काया और मुझे भी सब में लगा दिया। मेरी गोद में जो बच्चा था वह मेरे पति का ही था। बस किसी तरह कुदरत की तरह उसने उसका दुनिया में आना लिखा था, इसलिए वह आ गया था। मेरे पति ने मेरी सास से बात की और कहा कि आपने मेरी मासूम बीवी को इस्तेमाल किया। आपने मेरी शादी की थी इसलिए करवाई ताकि आप उसे काम करवा सके, क्योंकि अगर आप किसी और से ये काम करवा देती तो आपको भी डर पड़ा रहता और लोगों भी बातें करते। आपने उसको इस्तेमाल किया, वह भी तब जब उसकी हालत ऐसी थी। मेरे पति ने कहा कि जो भी करना है करे, चाहे तो इस दुनिया के लिए मर जाए, इस घर के लिए भी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। मेरा पति ने अपने कारोबार और घर में से हिस्सा किया और साइड पर हो गया, और मैंने अपनी सास से खुलकर बात भी ना कर सकी। उससे पूछा भी नहीं कि मुझे किस बात की सज़ा दी, मुझे क्यों इस तरह इस्तेमाल किया है। इस दुनिया में अजीबोगरीब किस्म की हरकतें होती हैं। बाद में पता चला कि मेरी सास के नाम जो इंश्योरेंस था वह करोड़ों की थी। शायद इसलिए उनका दिमाग खराब हो गया था। धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर